कौन सी मांग अच्छी है? बुढ़ापे में बेटा सेवा करे या सेवा की जरूरत ही ना पड़े? जोर से बोलो। ये क्यों नहीं मांगते? देने वाला तो वही है, तुम जो मांगोगे वो वही देगा, तो ये क्यों मांग के? क्यों हम लोग कहते चलते हाथ पांव चला गया बड़ा अच्छा हो गया? क्योंकि ये मृत्यु अच्छी होती है, ऐसी मृत्यु जिसमें किसी की सेवा ना लेनी पड़े, ऐसी मृत्यु जो एकदम से अचानक से हो जाए, वो अच्छी मृत्यु कही गई, उसे अच्छा माना गया है। मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, ये मांग अच्छी नहीं है, ये सोच अच्छी नहीं है, इसे बदल डालो। ये मत मांगो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। मांगना है ये मांगो, हे नाथ जब तक मेरा जीवन बना रहे मैं 2-3 लोगों की जीवन भर सेवा करूं। पहले माँ बाप की, दूसरे अपने गुरु की, तीसरे अपने धर्म की। इन तीनों की चकाचक सेवा मैं जीवन भर करता रहा। बोलो सही है कि गलत है? जोर से। तो ये मांगो, मेरे सेवा नहीं मैं सेवा करूं। एक और बात, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगेन रॉन्ग डिमांड। अच्छा बताओ, कितने बेटे कोरोना में हमारी सहारा बने थे? कितने बेटे बताओ? सब हॉस्पिटल छोड़ के भी नहीं जाते थे कहीं तो। और जब पहले वाले में तो ये कह दिया कि मर गए ये तुम्हारे, बोले हाँ तो ठीक है कर दो तुम्हें जो करना है, हम नहीं आ रहे। कितने बच्चों ने ये बात कह दी? कही कि नहीं? बोलो, मना करो, कही कि नहीं? इन बेटों को, बेटियों को, परिवार को, रिश्तेदारों को सहारा बनाकर तुम्हें मिलेगा क्या? किसी को कुछ नहीं मिला, तुम्हें क्या मिल जाएगा? अगर सहारा चाहते हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ प्रिया कांजू को अपना सहारा बना लो, और कोई सहारा है संसार में नहीं। कौन कौन गए प्रिया कांजू का दर्शन जिन्होंने वृंदावन में किया हो? किए? किस किस ने किए? नीचे करो। अब बताओ हमारी प्रिया कांजू कैसे हैं? इतना सुंदर दुनिया में है? वृंदावन में, ब्रज में, पूरे ब्रज में ऐसा ठाकुर सुंदर है कोई? ऐसे गजब का ठाकुर है, एक बार देख ले ऐसे लगता है बस बोलने ही वाले हैं, तुम्हारी सुन ली है, तुम्हें समझाने ही वाले हैं। देखो वृंदावन में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है प्रिया कांजू के मंदिर में। पूर्णिमा महोत्सव हर महीना होता है, और जिसने 11 पूर्णिमा की हैं उन्हें जो चाहा है वो मिला है। वहां जाए, कीर्तन में सम्मिलित हो, दीपक जलाए और दर्शन करके आए, फिर देखो क्या नहीं मिलता वहां से। यहीं दिल्ली वालों को तमाम चीजें मिली हुई हैं, और बहुत ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन। ये रहे प्रिया कांजू, बस दर्शन करे, दीपक जलाए, कीर्तन अटेंड करे। अभी 7 तारीख की पूर्णिमा है, कितनी? 7 की 8 की है? ये बड़ी लौंजड़ है, ये भी एक लौंजड़ ही है। कोई कितने को मना लेता है, कोई कितने को मना लेता है, बेकारी बात। अब तुम जो ये कह दें वही हमें क्या है, लेकिन जो पूर्णिमा पे जाते हैं, दीपक जलाते हैं, कीर्तन में इन्वॉल्व होते हैं, चकाचक हो रहा है उनका। 11 पूर्णिमा में जो चाहो सो मिलता है, लेकिन श्रद्धा से जाए तब, परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं। तो सबसे बड़ा सहारा तो प्रिया कांजू है। तुम संसार के आगे हाथ फैला रहे हो, उन भिखारियों से भीख मांग रहे हो। एक कहानी याद आ रही, बोलूं क्या? बोलूं? एक बार अकबर ऐसे ही मांगता हुआ जा रहा, शिकार के लिए गया अकबर, तो अचानक से उसके शिकार वो जो संगी थे वो सब पीछे छूट गए, और जब पीछे छूट गए तो वो
टेंशन में आ गया, भूख लगने लगी, दोपहर का समय था, प्यास लग रही थी भयंकर, गला चटक रहा था उसका। तो उसने देखा एक किसान हल चला रहा है, उसके पास दौड़ के गया, भैया तुम्हारे पास जल है क्या? मुझे प्यास लग रही है, एक बूंद जल दे दो, मेरे प्राण बच जा। तो उसने कहा एक बूंद जल क्यों, पूरा जल पीजिए, आप मटका भरा रखा है, आप पीजिए, रोटी खाइए। घर से रोटी आई थी तभी बोले आप भोजन भी किए, बैठिए चारपाई पे बैठिए। उसे नहीं पता ये राजा है कौन है ना, किसान अपनी मस्ती में मस्त है। पहले जमाने में टीवी चैनल तो होते नहीं थे, कौन जाने राजा है कि वजीर है कि गरीब है, कोई नहीं जानता। अरे आए हो तो बड़ा आदमी लग रहा था, रोटी भी खा जाओ भैया, 5 स्टार होटल में जाओ, कभी रोटी की नहीं पूछेगा, पूछेगा। और किसी गरीब के घर में चले जाओ, खाने बैठा हो, जिसके घर में खुद को खाने को ढंग से नहीं है, उसके पास चले जाओ, वो खा रहा हो तो तुरंत पूछो, अरे भैया आ जाओ, रोटी खाओगे क्या? भगवान सबको ऐसा हृदय दे, अमीर को भी और गरीब को भी, सबको। यही मानवता है। किसान ने कहा, अरे लो पालो पालो, अब तो उसने अपनी रोटी उसको खिलाई। अकबर भी बड़ा तृप्त हुआ भोजन करके और जल पी के, कहने लगा भैया तुमने तो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा। अरे नहीं नहीं, क्या कर्ज है, ये तो मानवता है, सेवा है, परोपकार है, करना ही चाहिए। कुछ था नहीं, क्योले से मटके के टुकड़े पे उसने अपना नाम लिख दिया अकबर। बोले जब भी तुझे जीवन में जरूरत हो तो दिल्ली आ जाना और ये टुकड़ा दिखा देना, सीधे मेरे पास तक पहुंचेगा। अब भगवान की कृपा से कुछ ऐसी लीला हुई कि 3-4 उसको अकाल पड़ गया गांव में, खेती में कुछ न हो, बड़ा परेशान। उसकी पत्नी ने कहा ये टुकड़ा कौन दे गया था? वो कह रहा था ना हमारे पास आ जाना, ट्राई कर लो, क्या पता कुछ कृपा हो जाए। तो वो उस टुकड़े को लेके दिल्ली पहुंचा, और टुकड़े को लेके जब दिल्ली पहुंचा तो पहले तो वेशभूषा देख के सब भगाए, भगो यहां से, तुम लोग कैसे मिलोगे, टाइम नहीं उनके पास। अरे साहब मिलवा दो। बोले नहीं। तो उसने वो टुकड़ा दिखाया, बोले ये तो वो सिग्नेचर अकबर के थे। कांप गया द्वारपाल, भागा भागा गया, महाराज कोई किसान आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। अरे बोले जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो संयोग से उस समय, क्योंकि अकबर मुस्लिम है, उनकी नमाज का टाइम हो गया, वो नमाज पढ़ने लगे। बोले तुम यहाँ बैठो 2 मिनट में बाद में बात करता हूँ, पहले नमाज अदा कर लूँ। वो नमाज पे बैठ गए। सीख लो यहाँ जितने भी सनातनी हो, मुसलमान भाइयों की नमाज का टाइम जब होता है ना, वो जहां होते हैं वहीं बैठ के पाठ करते हैं, और तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। तुम इसलिए डे बाय डे कमजोर हो रहे हो, तुम्हारा कोई सिद्धांत परफेक्ट नहीं, तुम सिद्धांत पालन नहीं करना चाहते, नियम पालन नहीं करना चाहते। भजन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कथा में आके बैठ गए तो ठीक, बोले नहीं तो बीच में चलेंगे पहुंच जाएंगे। और कई लोग बैठे बैठाए उठ के चल देंगे, है बैठ जा 15 मिनट और, कहूं तेरी मां बैठ जा बैठ जा। हाँ अब देखो कथा कितने बजे से, आज थोड़ी लेट हुई है, कल से नहीं होगी। आज क्योंकि पहला दिन था, शोभा यात्रा हुई, कलश यात्रा हुई, इसलिए कल से डॉट 1 o'clock आई एम हियर एग्जैक्ट। जब मैं 2 मिनट पहले आऊंगा, 2 मिनट पीछे नहीं आऊंगा। आपको 12:30 बजे का टारगेट लेके आना है कि हमें 12:30 बजे से 4 बजे तक पंडाल में बैठना है, मीन्स 3.5 घंटे, ओनली 3.5 घंटे। अब माता बहन कह रहे होंगी बच्चों के भोजन की व्यवस्था, तो यही मैनेजमेंट है आपका। आज ही रात को जाके पूरा प्रोग्राम समझा दीजिए कि हम आपका भोजन यहाँ बना के इसमें रख के जाएंगे, आप आओ पाना, और जैसे ही पालो सीधे हमारे कथा पंडाल में आ जाओ, हम भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। ये इसलिए 1 बजे से कार्यक्रम समय रखा है, जिससे जो दूर से दिल्ली से आए, दिल्ली के कोने कोने से आएंगे, कई लोग तो सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन ही आएंगे, वो बड़े चेला जो हैं हमारे, हाँ वो 1 आध दिन ही आएंगे, और जो वैसे हैं हम जैसे फक्कड़, वो तो रोज नित्य आ ही रहे। तो कहने का मतलब है कि वो दूर से आने वाले भी लोग समय पे पहुंच जाएं। यहाँ मेट्रो स्टेशन है कहीं? हाँ दिल्ली में मेट्रो बहुत अच्छा है, अपनी गाड़ी वाड़ी के चक्कर मत पड़ना, यहाँ पूछ लेना कौन सा, मुझे बता देना भाई कौन सा है।
द्वारका मोड़ बोल रहे हैं जी, हमें नहीं पता। हम वैसे हाँ, द्वारका मोड़ है जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आना पड़ेगा। जगह का नाम ये बाद में बता देंगे। कुछ नहीं, नाले के पास में। क्या है जगह का नाम? छठ पार्क। जगह को नाम का है। चुप रहो। चे 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 मत करो। अरे बैठो ना भैया। विपिन गार्डन। विपिन गार्डन, आंबोई और फिर द्वारका मोड़, इतना ही आ जाएंगे। छठ पार्क है जहाँ ये माता बहन छठ मनाती हैं। ये गड्ढे इन्होंने अपने लिए कर रखे हैं यहाँ। हाँ नहीं, इसमें जल भरते होंगे छठ में, है ना? मुझे लग रहा है। मैं सोच रहा था कहीं पीछे सुनने वाले कहीं नृत्य करते करते कभी। अभी तो जल नहीं है उसमें, अभी कलश है, जल तो नहीं है ना? ठीक है, तो कम रिस्क है, कोई बात नहीं। नहीं, वो भरे हुए तालाब हैं 2 शायद, पर अच्छा है। ये छठ गार्डन है और द्वारका मोड़ के पास में। इतना बोल दिया है ना, जब मौका मिले मेट्रो से आइएगा, अपनी गाड़ियों से मत आओ। गाड़ियों से आने में तो समय लगेगा, ट्रैफिक है, अटरम सटरम बेकार है। सीधे माँ से आ जाओ, पैदल पैदल आ जाना। कहाँ थे हम? ध्यान से बोलो। अकबर ने कहा, मैंने ये कह रहा था कि हमारे नियम पूरे नहीं होते, हम भजन भी छोड़ देते हैं, आरती भी सब छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छी चीज भी किसी से भी सीखो। हमारे मुसलमान भाइयों से अच्छी चीज सीखो कि वो खुद भी नमाज अदा करते हैं और अपने बच्चों से भी करवाते हैं। तुम भी खुद भगवान का भजन करो और अपने बच्चों से भी भजन करवाओ। खुद भी करो, बच्चों से भी करवाओ। इसमें तुम्हारा कुछ जाने वाला तो नहीं है, क्या जाएगा इसमें? कुछ भी नहीं। तो अकबर ने कहा तुम बैठो। तो नमाज अदा करने लगा वो, और जब नमाज अदा कर रहा था तो पूरी हो गई। उसके बाद में वो 3 बार ऐसे सर करते, नीचे पृथ्वी पर टिकाते, फिर ऊपर होते, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे करते। ऐसे मैंने टीवी पे ही देखा है, मैंने कभी की नहीं है। और इस जन्म में कोई ऐसी आशा भी नहीं, इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में ऐसी कोई आशा नहीं है। अपने तो ऐसे ही मिलती रहे, जब भी मिले ऐसे ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, महावीर पे सिंदूर चढ़ाऊं, पीर पे कभी चादर न चढ़ाऊं, न मैं चढ़ाऊं न मेरा सनातनी कभी चढ़ाऊं। जिन्हें पीर पे चादर चढ़ाने के लिए पैदा किया है वो वही करें, और हमें तो महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है। हम महावीर पे सिंदूर चढ़ाएं। तो इसलिए उसने ऐसे 3 बार किया। वो किसान था, ऐसा ही थोड़ा बुद्धिजीवी था। किसान ने, अच्छा वो ऐसे करता है तो कई बार हम लोग जब कब मांगते तब ना ऐसे करते हैं। तो अकबर ने वो पूछा, अकबर से पूछा उसने, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं खुदा से मांग रहा हूँ। बोले क्या मांग रहे हो? बोले उसने जो मुझे बख्शा है उसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ, और ऐसे ही बना रहे हो उसकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर। और उसने कहा तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने महल नहल और इतने लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं, इसके बाद भी तुम मांग रहे हो? बोले हाँ, मेरे ऊपर भी कोई है जो मुझे ये सब देता है। तुम्हारे ऊपर भी है? बोले हाँ। तुम उसी से मांग रहे हो? बोले हाँ। कौन है? बोले जिसे तुम भगवान कहते हो उसे हम खुदा कहते हैं। जिसे तुम भगवान कहते हो उसे हम खुदा कहते हैं। अकबर की बात सुनी और किसान खड़ा हो गया और किसान चलने लगा। अकबर ने पूछा क्या हुआ? अरे सुनो तो, किस लिए आए थे इतनी दूर चल के? बोले किसी लिए नहीं। अरे बोले सुनो तो सही, इतनी दूर चल के आए हो, बताओ तो सही तुम किस लिए आए थे मेरे पास? किसान ने बड़ा वेरेंट और गजब का जवाब दिया। उसने कहा कि मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता। मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता। तू तो भिखारी है, तू खुद ही मांग रहा है, मुझे क्या देगा? अरे नहीं नहीं, मैं माना कि उसके आगे भिखारी हूं, पर तुम्हें दे सकता। बोल नो, मैं तुझसे क्यों मांगू? जिससे तू मांग रहा है उसी से क्यों ना मांग लूं? तूने कहा ना
मेरा भगवान है, तो जो तुझे खुदा के रूप में दे सकता है, मुझे नहीं पता तेरा खुदा है कि नहीं, पर मुझे मालूम है मेरा भगवान है। तेरे खुदा के विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे भगवान के विषय में मैं जानता हूं, वो तीनों कालों में है, था, है और रहेगा। वही मेरा भगवान है, तो मैं उसी से क्यों न मांगू, तुझसे क्यों मांगू। इतना कहा और बिना कुछ लिए वहां से किसान चला गया। ये होती है खुदगर्जी और ये होती है भगवान पे विश्वास की भावना। इसलिए माय डियर, अगर मांगना ही हो तो ठाकुर से मांगो, गोविंद से मांगो। संसार से मांगने से कोई लाभ नहीं।